जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई प्रकार के साधु संत होते हैं। इनमें से ही हैं नागा साधु और अघोरी बाबा। देखने में अघोरी और नागा साधु एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। शिक्षा और सभ्यता के नाम पर अंग्रेजों ने यह गलतफहमी पैदा की है। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से दूर रखना था। तपस्वी योद्धाओं या नागा साधुओं ने मुगलों, तुर्कों, फारसियों, अफगानों, गोरी और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। वे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही उन्हें किसी किताब में दर्ज किया गया है। इनके बारे में हमें न तो कहीं पता चलता है और न ही यह किसी किताब में लिखा है। नागा परंपरा के निशान त्रेता युग से मिलते हैं। ऐतिहासिक रूप से नागाओं के निशान मोहनजोदड़ो के समय की छवियों और सिक्कों में पाए जाते हैं। पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा करने वाले साधुओं की छवियां विशिष्ट पुरातत्व स्थलों से खोदी गई थीं। आदिगुरु शंकराचार्य ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय के दौरान समाज में फैली अशांति की स्थिति को ध्यान में रखकर साधुओं के एक ऐसे वर्ग का गठन किया जो शस्त्र धारण करके धर्म की रक्षा कर सके और जिसे शास्त्रों का भी ज्ञान हो। वहीं अघोरी अघोरपंथ के साधक हैं। इन्हें शिव का स्वरूप भी कहा जाता है। ये भी नागा साधुओं की तरह शिव के उपासक होते हैं, लेकिन अघोर दर्शन इन्हें अपने आराध्य की तरह जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। मतलब अघोरी भगवान शिव की तरह श्मशान की नीरवता में रहते हैं। इसीलिए इन्हें अघोरी कहा जाता है, जिनके लिए कुछ भी घोर भयानक नहीं है। अघोरियों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी भोजन में कोई अंतर नहीं समझ आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओंकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। नागा साधु और अघोरी बाबा में अंतर। नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में जीवित होते हुए भी अपने परिवार वालों का त्याग करना होता है, अर्थात ये अपना श्राद्ध तक कर देते हैं। अपनी तपस्या के दौरान ये कभी भी अपने परिवारजनों से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान मोहमाया का त्याग जरूरी है। यानी अघोरी उन्हें कहा जाता है जिनके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। नागा साधु और अघोरी बाबा को काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। साधु बनने में लगभग इनको 12 साल का वक्त लगता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में रहा जाता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परंतु अघोरी बनने के लिए श्मशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफी कठिनता के साथ श्मशान में गुजारने पड़ते हैं। नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है। वह अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की दीक्षा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। गुरु की सेवा करके उनकी देखरेख में ही नागा साधु के अगले पड़ाव पर पहुंचा जाता है। दूसरी तरफ अघोरी बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता है। उनके गुरु स्वयं शिव भगवान होते हैं।
नागा साधुओं को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेमपूर्वक ग्रहण करना होता है। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं। वो बस कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। श्मशान में ये मुर्दों के मांस का भक्षण करते हैं। अघोरियों के पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी जरूर रहती है। अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उन्हें कापालिक कहा जाता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहां तक कि नागा साधुओं को कृत्रिम पलंग या बिस्तर पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। आमतौर पर यह नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे में क्या अंतर होता है? नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं और वहीं अघोरी साधु जानवरों की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। शिव भगवान की तरह ही ये जानवरों की खाल को पहनते हैं। नागा सन्यासी कुछ दिन एक गुफा में रहते हैं, फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते उनकी सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल होता है। कुछ नागा वस्त्र पहनकर तो कुछ नग्न ही गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। अखाड़ों के ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनके अखाड़ों में हो जाया करते हैं। लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते हैं। ये केवल श्मशान में ही वास करते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा की तपस्या जितनी कठिन होती है उतना ही उनके पास काफी अद्भुत शक्तियां भी होती हैं। नागा साधु मनुष्यों को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं, वहीं अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक सिद्धि से मनुष्यों की समस्याओं का निवारण करते हैं। जीवन को जीने का अघोरपंथ का अपना ही अलग अंदाज है। अघोरपंथी साधक ही अघोरी कहलाते हैं। नागा बाबाओं और अघोरियों दोनों का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचना है। दोनों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन असामान्य तरीकों का पालन करने का उनका इरादा आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जो उन्हें भगवान के करीब लाता है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।